हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मिताली जोशी और मैं यहाँ पे फिल्म डायरेक्शन का कोर्स कर रही हूँ। 7 महीने मुझे हो गए हैं कोर्स करते हुए और 5 महीने और बचे हैं। ओके, मिताली, पिछले दिनों आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा गया था। यस। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एंड वेयर इट वाज, हाउ वाज इट? ओके, यस। सो पिछले महीने आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन एन इंटर्नशिप जो कि एक बहुत अच्छे एंटरटेनमेंट हाउस के लिए थी, अपलॉज एंटरटेनमेंट। सो इट वाज आल्सो बीइंग रिलीज फॉर सोनी लिव। सो उसमें मुझे काम करने का मौका मिला एज अ इंटर्न एडी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इट वाज रियली ब्यूटीफुल क्योंकि जो डायरेक्टर थे हमारे, ही इज़ अ वेरी renowned director in Bollywood. Also जो situation थी सेट की, since it was a big crew, so like 100-200 लोग साथ में मिलकर काम कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छी कंडीशंस थी। बाकी वो यहाँ पे 11 दिन के लिए थे इन देहरादून शूट करने के लिए। सो आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्केड्यूल। 11 दिन आई वॉज वर्किंग विद देम। इट वॉज अ रियली गुड एक्सपीरियंस। And what was your duties on that set? ओके, सो एज आई मैंशनड अर्लियर, आई वॉज एन इंटर्न एडी। अभी इंटर्न एडीज़ को अगर आप इंटर्नशिप के लिए भेजते हो तो उनसे बेसिकली सारा ही काम करवाया जाता है बिकॉज वो इंटर्न्स हैं। बट जब मैं पहले दिन गई थी, आई वॉज़ वेरी पर्टिकुलर कि मुझे थोड़े बहुत जॉब्स जो हैं वो खुद करने हैं क्योंकि मैं उसमें अच्छा कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट आई कैन लीड अ टीम। सो आई आस्क्ड देम कि अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर काम है जिसमें आपको लीडरशिप की ज़रूरत है या फिर लोगों को साथ में रखना है, सो दे टोल्ड मी, माई थर्ड एडी, ही टोल्ड मी कि आप जूनियर्स को मैनेज कर सकते हो। सो फिल्म में क्या होता है कि एक तो फीचर आर्टिस्ट होते हैं, उसके बाद आते हैं जूनियर आर्टिस्ट जो कि सिर्फ पासिंग देते हैं, बैकग्राउंड पे होते हैं। सो जब भी उन्होंने मुझे बोला कि आप जूनियर्स को हैंडल करोगे, सो मैं वही काम कर रही थी। आई यूज़ टू बी इन द कॉस्ट्यूम बेस जहाँ पे कॉस्ट्यूम्स पहनाए जाते हैं। सो जूनियर्स के साथ मैं उनको रेडी करती थी, हर सुबह उनका काउंट लेती थी, उनकी कॉन्टिन्यूटी पिक्चर्स खींचती थी और उनको सेट पे भेजती थी। सो मोस्टली मैंने 11 दिन में जूनियर्स को मैनेज करने का ही काम किया है। कभी कभी आई यूज़ टू डू द क्लैप ऑल्सो, बट दैट वॉज व्हेन इट वॉज रिक्वायर्ड। और आप पहाड़ से आती हैं जी। बस जस्ट वहाँ से बताइए आपको दून फिल्म स्कूल कैसे पता चला? पूरी जर्नी का बता दीजिएगा प्लीज, हाउ you will manage to get this admission and all this सब कुछ। Okay, perfect. हाँ, so first of all, I belong from a small town in Uttarakhand which is called अल्मोड़ा। अभी अल्मोड़ा जो है एक बहुत छोटा टाउन है। सो वहाँ पर तो फिल्म स्कूल्स तो दूर की बात है, प्रॉपर इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी नहीं है। सो जब भी मैं रिसर्च कर रही थी, मैं गैप ईयर में थी। 12th ग्रेड के बाद मैंने 1 साल का गैप ईयर लिया था। मैं तैयारी कर रही थी किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की जहाँ पे फॉर सम रीजंस आई कुडंट गो। सो तभी क्या था, मैं लिखती थी गैप ईयर में भी। आई यूज्ड टू राइट स्टोरीज़। सो मुझे था कि स्टोरीज़ तो मैं लिख रही हूँ, एक पूरी नोटबुक मेरी भर गई थी कहानियों से। बट अब मुझे था कि मुझे इसे शूट भी करना है या फिर इसको बना के दिखाना है क्योंकि उसका कुछ यूज़ नहीं हो रहा था सिर्फ कहानी लिखने का। सो मेरे को पता चला कि फिल्म स्कूल अगर आप जाओगे तो उससे आपको डेफिनेटली क्रू मिलेगा, लोग मिलेंगे जिनके साथ आप काम कर सकते हो। सो मैंने रिसर्च करना चालू किया फिल्म स्कूल्स इन उत्तराखंड। अभी जब रिसर्च किया तो ऑन द टॉप देयर वाज दून फिल्म स्कूल। मैं गूगल में सर्च कर रही थी तो इतना ज़्यादा मैंने दिमाग लगाया नहीं कि ये देहरादून में है तो कैसा होगा क्या होगा। आई जस्ट कॉल्ड देम और कॉल करने के बाद एक मीटिंग फिक्स हुई। आई केम टू देहरादून स्कूल विजिट करने के लिए। पहले दिन ही आई रियली फेल्ट वेरी वार्म ओवर हियर। लाइक आई टॉक टू माई मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म स्कूल, सो ही वॉज वेरी गुड विथ मी। प्लस उन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया दैट वाज रियली गुड। सो मुझे लगा कि अगर मैं इधर आ जाती हूँ फॉर एन ईयर या फिर 6 महीने के लिए भी कोर्स करूँगी तो जितनी स्टोरीज़ लिखी हैं उसको कहीं ना कहीं यूज़ कर पाऊँगी। प्लस जो फैकल्टी है इधर की, दैट इज़ रियली ब्रिलियंट। जब भी आई गॉट टू नो कि SRFT आया है, ग्रेजुएट्स प्रोफेसर्स हैं, सो मेरे को कोई डाउट ही नहीं था। तो मैटर नहीं किया कि यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हैं या फिर लोकेशन कैसी है। मुझे था कि बस अभी इधर ही जाना है क्योंकि टाइम वेस्ट करना नहीं था। सो दैट वाज द डे आई केम हियर इन अगस्त लास्ट ईयर। उसके बाद से अभी तक आई एम डूइंग द कोर्स। ओके, तो आप जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं पहाड़ से या आसपास के एरिया से, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक थोड़ा मुश्किल तो है क्योंकि फिल्म लाइन जो है वो क्रिटिकल है। और पहाड़ से तो जितना मैंने पर्टिकुलरली ऑब्जर्व किया, क्योंकि अल्मोड़ा भी इतना अभी ग्रो नहीं किया है। अगर आप कोई भी छोटा विलेज या टाउन देखोगे उत्तराखंड का पर्टिकुलरली, वहाँ पे लोगों के इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ड्रीम्स नहीं होते। वो बहुत सिंपल सपने देखते हैं कि मैं ये पर्टिकुलर BA कर लेता हूँ या
मोस्टली इंजीनियरिंग कर लेता हूँ और मेरे को 9 to 5 जॉब मिल जाएगी और मैं कर लूँगा। तो बच्चे थोड़े से डरे हुए हैं, वो ज़्यादा ड्रीम्स नहीं देखते, ज़्यादा फोकस नहीं करते कि अगर मैं थोड़ा ज़्यादा मेहनत करूँगा तो क्या पता मैं एक बड़े मुकाम पे पहुँच पाऊँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि आप पहले तो थोड़ा हिम्मत रखो, सपने देखो, क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट बट इम्पॉसिबल नहीं है। स्पेशली अगर आप छोटे टाउन्स में बिलोंग करते हो तो आपको अगर घर से बाहर निकलना भी है कुछ चीज़ अचीव करने के लिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप निकलो, चाहे छोटी एज में निकलो, मिडिल एज में निकलो, लेट में निकलो, बट निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिल्म लाइन के लिए स्पेशली कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेट में जा रहे हो और आप छोटे टाउन से बिलोंग करते हो और आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हो जो बॉम्बे में रहे हैं या दिल्ली में रहे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहे, तो एक कॉम्प्लेक्स आपको ज़रूर फील होगा। बट अगर आप कॉन्फिडेंस रखोगे तो आप उनके साथ ऑन शोल्डर काम कर सकते हो। लाइक सब लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, काफ़ी कम ऐसे सेट्स होते होंगे आई थिंक जहाँ पे लोग ज़्यादा रूड होते हैं। बट अगर आप कॉन्फिडेंट हो और अपने काम को लेके बहुत सीरियस हो तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट अ स्टार्ट। आपको कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा, जॉइन अ फिल्म स्कूल, मे बी लाइक खुद की फिल्म्स बनाना चालू करो, जो भी चीज़ है वो करो, बट जस्ट स्टार्ट आई थिंक। और मिताली, आपको ये जो अभी आप गए थे इंदर सिंह के लिए, यस, इससे कितनी मदद मिली है? अब आप अपनी जो फिल्म्स एग्जीक्यूट कर रहे हो या आप जो अपनी स्क्रिप्ट सोच रहे हैं उसमें कितनी मदद हो रही है उससे? ओके, सो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ही लाइफ चेंजिंग था इंटर्नशिप करना, क्योंकि इससे पहले मैं फ़िल्म्स को बहुत अलग तरीके से देखती थी। हम लोग बना रहे थे फिल्म्स यहाँ पे भी फिल्म स्कूल में, बट मुझे एक इतने बड़े क्रू के साथ काम करना कैसा होता है वो नहीं मालूम था। मैं यहाँ पे सिर्फ 5-10 लोगों के साथ काम कर रही थी, तो उसमें आई यूज्ड टू थिंक कि ऐसा मैनेजमेंट करना है, वैसे मैनेजमेंट करना है। जब मैं सेट में पहले दिन पहुँची सो मुझे लगा मैं लगान के सेट में आ गई हूँ क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा क्रू था और मॉर्निंग से ही हल्ला गुल्ला चालू था। लाइक कोई काट खींच रहा है, कोई सब्जी हटा रहा है। जब हम सब्जी मंडी में शूट कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो मैंने फिल्म मेकिंग को उतने बड़े लेवल पे पहली बार सेट में जाके ही देखा। दूसरा है, अभी तक जो मैंने प्रैक्टिकली जो थियोरेटिकली मैं पढ़ रही थी कि ये रोल्स होते हैं, वो रोल्स होते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो मेरे को देखने को मिला प्रैक्टिकली कि अगर कोई ईडी है तो वो क्या जॉब कर रहा है, अगर कोई एसी है, असिस्टेंट सिनेमाटोग्राफर है, तो उसको क्या रोल्स मिल रहे हैं। और थर्डली आई वुड से बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिला क्योंकि बहुत लोगों से मिलना हुआ। सो उनसे बात करके, और वो लोग बहुत ही स्वीट थे, दे वर लाइक कि तुम अच्छा कर रहे हो, आगे भी कंटिन्यू रखो। तो एक रियलाइजेशन मिला कि इस फील्ड में एक्चुअली में लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट आपको छोड़ना नहीं है बीच में, एक कॉन्टीन्यूअस अपना लूप रखना है। अगर आप बीच में ब्रेक कर दोगे उस चीज़ को तो आगे फिर ग्रो नहीं कर पाओगे। और बाकी आई थिंक इट वॉज़ अ लाइव क्लासेस फॉर मी। अभी तक जितना मैं क्लासरूम के अंदर बंद होकर पढ़ रही थी ऐसा लग रहा था कि अभी लाइव भेज दिया है। तो पूरा का पूरा वही था क्लासरूम। आगे फ्यूचर प्लान क्या है आपका? ओके, सो आई थिंक so far I know I want to make films, I want to be a filmmaker, I love writing stories. So फ़िलहाल तो मुझे शॉर्ट फिल्म्स पे ही ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज फीचर लेंथ फिल्म्स बहुत डिफ़िकल्ट है, वो विद एक्सपीरियंस ही आएगा। सो मैं कुछ प्रोजेक्ट्स का प्लान कर रही हूँ, थोड़ी बहुत स्टोरीज़ है मेरे पास, कुछ स्क्रिप्ट्स रखी हुई हैं, सो उनको शूट करने का ही प्लान है। फीचर लेंथ फिल्म्स की तरफ अभी ज़्यादा नहीं जाना, उनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, बट शॉर्ट फिल्म्स में डेफिनेटली आई वांट टू शूट देम। ऑल्सो अगर आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी अगेन एडी बनने की किसी भी सेट में, आई वुड डेफिनेटली गो फॉर इट। बिकॉज बिगिनिंग में मुझे एक डर था कि शायद मैं सेट में काम नहीं कर पाऊँगी इतने सारे लोगों के साथ, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा था। बट अभी क्योंकि मैंने काम कर लिया है तो एक रियलाइजेशन है कि मैं कर सकती हूँ। सो डेफिनेटली अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है आई वुड लाइक टू गो फॉर दैट। थैंक यू थैंक यू सो मच।